श्री राधे। तो देखो भक्ति महारानी निवेदन कर रही हैं कि देखो भैया, मैं तो गुरुजी की शरण में चली गई तो मेरा तो दुख दूर हो जाएगा, लेकिन जो संसार में अभी तक गुरुजी की शरण में नहीं गए हैं वो बिना देर किए, बिना एक सेकंड भी गंवाए गुरुजी की शरण में चले जाएं। अब गुरुजी जो आपको अच्छे लगते हों, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, जहां तुम्हारा विश्वास हो, वहां जाकर के आप गुरुजी की शरण में चले जाएं। नाम दीक्षा लें, गुरु दीक्षा लें, मंत्र दीक्षा लें, ये सब एक ही है। चाहे नामदान बोलो, चाहे गुरु दीक्षा बोलो और चाहे मंत्र दीक्षा बोलो, माध्यम है, लेकिन इस माध्यम से हम लोग गुरुजी की शरण में चले जाते हैं। तो जो भी माता बहन भाई बंधु पूज्य राधिका दीदी से यहाँ इस कथा में जब तक मौजूद हैं तब तक यहाँ नामदान लेना चाहें, गुरु दीक्षा लेना चाहें तो कथा से पूर्व या कथा के बाद जहाँ रीटा जी के घर में रुके हुए हैं, जहाँ निवास है, वहाँ आकर के ले सकती हैं। और तत्पश्चात श्रीधाम वृंदावन में भी आकर के ले सकती हैं। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि गुरुजी की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है और गुरुजी की क्या महिमा है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो गुरु हमें जीवन में धारण करने चाहिए। तो देखो भक्ति महारानी तो गुरुजी की श्री नारद जी की शरण में चली गई और गुरुजी ने भक्ति महारानी का दुख दूर करने का प्रयास भी किया। और न केवल प्रयास किया, नारद जी ने भक्ति महारानी का कष्ट दूर किया। आप सब लोग जानते हैं कैसे किया। सबसे पहले तो भक्ति महारानी को समझाया। जैसे हमारे घर में, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई उथल पुथल होती है, कोई समस्या, कोई परेशानी खड़ी होती है, तो यदि हमने कोई गुरुजी बना रखे हैं या किसी गुरु की शरण में हम लोग हैं, तो सबसे पहले फोन कहाँ जाता है? गुरुजी के पास। तो घर की कोई समस्या है तो हम अपने गुरुजी से निवेदन करते हैं, बोले गुरु महाराज ऐसी ऐसी बात है, तो अब आप कोई उपाय बताएं। तो फिर गुरुजी कहते हैं बेटा चिंता करवे की ने को जरूरत ना है, रोवे मत, तू चुप है जा और कोई नहीं, समाधान हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ना। तो फिर गुरुजी गाइड करते हैं, समझाते हैं और काम ठीक हो जाता है, या घर की हमारी जो परिस्थिति है वो बदल जाती है। जो अभी हमें प्रतिकूल लग रही थी वही गुरुजी की कृपा से अनुकूल हो जाती है। तो भक्ति महारानी को श्री नारद जी महाराज ने समझाया कि देखो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। बेटा वो कृष्ण कहीं गया नहीं है। जब द्रौपदी को कौरवों की भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था तो द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर की तरफ देखा, क्योंकि पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े पति हैं। तो युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की, कर ही नहीं पाए। फिर भीमसेन की तरफ देखा, अर्जुन की तरफ देखा, नकुल की तरफ देखा, सहदेव की तरफ देखा, लेकिन सबकी नजरें झुक गईं। फिर भीष्म पितामह की तरफ देखा,
द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कृत वर्मा, कृपाचार्य इत्यादि बड़े बड़े महापुरुषों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। तो फिर अंत में याद आई द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब आंख बंद करके, लेकिन जब तक दुशासन लगभग 99% द्रौपदी को निर्वस्त्र कर चुका था, तो यही हाल हमारा होता है संसार में। माने जब तक पूरी तरह से लुट नहीं जाएंगे, जब तक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएंगे, माने सारे कपड़े नहीं उतर जाएंगे, जब तक तो हम संसार के सहारे ढूंढते रहेंगे। अरे यहाँ दार नाए गरी तो यहाँ नाए गरी तो वहाँ, इन्होंने कोई मदद नहीं की तो उससे सहारा ले लेंगे, उन्होंने कोई मदद नहीं करी तो उससे सहारा ले लेंगे। लेकिन याद रखो कि संसार के जो सहारे होते हैं वो वास्तविक सहारे नहीं होते। और जब संसार के सहारे भूल करके हम लोग अपने मन को एकाग्र करके जब भगवान से सहारा मांगते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं, तो सच मानो कि फिर सारा संसार हमारा सहारा बन जाता है। सारा संसार जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिं सब कोई। उससे पहले नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक आपने भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की है, इसलिए संसार में आपको सहारा नहीं मिल रहा है। तो देखो आज जब द्रौपदी एकदम निर्वस्त्र लगभग हो ही गई है, अब तो द्रौपदी को भी लज्जा आ रही है, तो द्रौपदी ने अपने आप अपनी रक्षा करने का प्रयास किया। अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ करके और खूब हिम्मत से खूब जोर लगाया, लेकिन कहाँ दुशासन और कहाँ द्रौपदी। एक झटका मारा तो हाथ भी छूट गए। अब याद आई द्वारिकाधीश की, और फिर अपने हाथ भी द्रौपदी ने ऐसे खड़े कर दिए ऊपर। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारिकाधीश, अब तो आप ही मेरी रक्षा करो, अब तो आप ही मुझे बचाओ। तो देखो जब सारे संसार के सहारे छोड़ करके जीव ऐसे हाथ खड़े कर देता है, तो चाहे तुम कितने भी डूब रहे हो, भगवान हाथ पकड़ करके इस भवसागर से खींच लेते हैं, उठा लेते हैं, तुम्हें बचा लेते हैं। तो एक सेकंड नहीं लगा, द्वारिकाधीश साड़ी के रूप में, चीर के रूप में प्रकट हो गए, और दुशासन खींचते खींचते उसकी भुजा भर गई, हार गया, थक गया, पछाड़ खा गया, बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि हे भक्ति महारानी, वो श्री कृष्ण, वो द्वारिकाधीश, वो वृंदावन बिहारी, वो बांके बिहारी कहीं गया नहीं है, वो यही है, तुम्हारे साथ ही है। लेकिन तूने उसे याद नहीं किया, तूने उसे बुलाया ही नहीं। तेरे जीवन में संकट आया, परेशानी आई, तू तो पड़ोसी के पास चली गई, तू तो ननद को बुलाने लगी, तू काकी के पास गई, तू फूफी के पास गई, तू चाची नानी और जन कहाँ कहाँ गई सहारा ढूंढने, लेकिन फिर भी तेरी दाल नहीं गली, अभी तक तूने उसे बुलाया ही नहीं।
तो जब तू उसे बुलाएगी तो स कृष्ण क्वापि नो गतः, मुझे विश्वास है कि वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वो हमारे आसपास ही हैं, हमारे ब्रज में है। और ब्रज भूमि तो छोड़ो, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो ईश्वर श्री कृष्ण हमारे हृदय में ही विद्यमान है। तो बाहर खोजने की भी आवश्यकता क्या है? लेकिन बुला करके तो देखो, एक बार उसे मन से याद करके तो देखो, फिर कैसे वो हमारी सहायता करते हैं। तो भक्ति महारानी ने पूछा कि कैसे बुलाएं? तो फिर श्री नारद जी ने कहा कि अरे मैया, हम कहाँ बताएं, कली काल में तुम जानती हो कि भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठतम सरलतम साधन है भगवान को बुलाने का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हूँ पारा। भगवान का नाम जपते रहो तो फिर तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या जीवन में होने वाली नहीं है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये भी कली काल में एक पुनीत माने एकदम नई बात है कि मानसिक सेवा भी करोगे भगवान की तो पुण्य मिलेगा, और यदि मानसिक अपराध करोगे किसी का, जैसे अपने मन में सोचते हैं ना, है जा दारी की तो आंख फूट जाए, तो किसी की आंखें फोड़ने की सोचोगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। ये कली काल की महिमा है। मन से वैसे मत फोड़ देना, कहीं सुई हुई लेके ठोक दो और सच में ही कर्म कर दो तो कर्म का फल तो मिलेगा, फिर तो न जाने क्या क्या सजा मिलेगी। लेकिन मन से अगर सोचोगी न, है जाकी टांग टूट जाए, जाकी आंख फूट जाए, या इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, है जी मर जाए, तो इसका कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक अपराध नहीं लगता। मानसिक किसी का बुरा सोचो तो सोचते रहो, उसका बुरा होने वाला नहीं है, नहीं फूटेगी आंख। तुम सोचते रहो कि जाकी आंख फूट जाए, नहीं फूटेगी भाई। तो जब नहीं फूटेगी तो फिर क्यों सोचे? और जिसकी फूटनी होगी वो बिना सोचे ही फूट जाएगी। जिसका कोई नुकसान या फायदा, नफा नुकसान होने वाला होगा, गुरु ग्रंथ साहिब में आया है कि सोचे सोचन हो वही, जे सोचे लख बार। एक बार नहीं, 10 20 हजार 50 हजार लाख बार भी सोचो तुम के ऐसा हो जाए, तो वो होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा सोचो ही मत। सोचना है तो हमेशा अच्छा सोचो। हे भगवान, तूने मुझे भले सांसारिक धनहीन बनाया है, लेकिन मेरी पड़ोसिन को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृपा रखना लक्ष्मी की। मैं भले मारुति 800 में चल लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पड़ोसिन जो है कम से कम ऑडी में तो चलनी चाहिए। ऐसी भावना रखो। तो सच बता रहे हैं, अगर ऐसी भावना रखोगी तो भगवान बड़ी कृपा करते। क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरे के हित की कामना, दूसरे के कल्याण की कामना जिसके हृदय में वास करती है, भगवान सबसे पहले सब कुछ उसे ही प्रदान करते हैं। तो मन से हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, किसी का बुरा मत सोचो।
श्री नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाया, बोले परेशान है भाई, न को जरूरत ना है, हम है ना। तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै मुहुर्मुहु, वेद का, वेदांत का, गीता का बार बार पाठ किया, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो फिर श्री नारद जी परेशान हो गए, बोले अब क्या किया जाए। तो देखो श्री नारद जी ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी ने कहा कि हे श्री नारद जी, यदि आप भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कार्य करो। एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर से त्वम समाचरः। हे नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी ने सोचा कि यार ये जो वेद पढ़ा है ये सत्कर्म नहीं है, वेदांत पढ़ा है क्या ये सत्कर्म नहीं है, शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, क्या ये सत्कर्म नहीं है। ये आकाशवाणी आखिरकार कौन से सत्कर्म के लिए कह रही है, क्या किया जाए। अब ये बात नारद जी को कौन बताए। तो फिर दोबारा आकाशवाणी हुई। तो फिर से आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, आप परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बैठे बैठे रसगुल्ला मुँह में न आयामते। रसगुल्ला खाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, तब जा करके डब्बा घर में आता है। ऐसे नहीं आता कि घर में पड़े मोबाइल चला रहे हैं, लगातार टीवी देख रहे हैं। तो काजू की कतली का डब्बा घर में नहीं आ रहा है जो गपक से हम खा जाएं स्वाद के साथ। तो नारद जी को आकाशवाणी ने समझाया, और बात भी सही है कि शेर यदि गाढ़ी सीरक में सो रहा हो और सोते हुए ऐसे मुंह खोल दे और मन में सोचे कि यार क्या ज़रूरत है मुझे मेहनत करने की, दौड़ लगाने की, पसीना बहाने की, क्या आवश्यकता है। अरे कहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि काश ये हिरणों में जो बढ़िया कच्चे कच्चे बढ़िया हिरण हैं, नए नए ताजी ताजी, ये सीधे हवा के वेग से उड़े चले आवें और मैं ऐसे मुंह खोल दूं और सीधे मेरे मुंह में आ जाएं और चबा के खा जाऊं। तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में कभी हिरण उड़ करके नहीं आता है। हिरण का शिकार करना है तो सिंह को सीरक छोड़नी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी और इतनी स्पीड में भागना पड़ेगा कि हिरण को पसीना भी आएगा, लथ पथ हो जाएगा पसीना से, तब जा करके हिरण जो है पकड़ में आएगा, तब सिंह का शिकार बनेगा, तब उसका भोजन भक्षण बनेगा। तो देखो संसार में भी हमें चाहे भगवान की प्राप्ति करनी हो, चाहे भक्ति की प्राप्ति करनी हो, और चाहे संसार का धन दौलत वैभव इत्यादि प्राप्त करना हो, हमें मेहनत उद्यम पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। तो श्री नारद जी ने मेहनत करी, उद्यम किया। श्री नारद जी गए और आप जानते ही हैं कि कहाँ तक गए। तो उसी सत्कर्म की खोज करते 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 आज श्री नारद जी बद्रीनाथ धाम में पहुँच गए हैं। और बद्रीनाथ धाम में सनकादियों से मुलाकात हुई। तब श्री नारद जी ने ये सारी कहानी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे बात है महाराज, अब बताओ कि कैसे भक्ति का और ज्ञान का और वैराग्य का दुख दूर होगा। तो सनकादियों ने कहा कि महाराज घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा। बोले कैसे? बोले भागवत करवाओ, हो जाएगा।
बोले बाबरे है गए हो, भागवत कराने से कहीं दुख दूर होता है? और ये भागवत का कोई आसमान फासमान से थोड़ी टपकी है। भागवत भी तो वेद का ही सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे ये भी तो निगम रूपी कल्प वृक्ष माने वेद से ही तो निकली है। वेद से पृथक तो कोई ग्रंथ है ही नहीं संसार में, क्योंकि सबसे पहले वेद ही हैं और वेद ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म से पृथक कैसे हो जाए? तो महाराज जब वेदांत का और वेद का पाठ कर लिया तो भागवत की क्या आवश्यकता है? बोले देखो तुम समझ नहीं रहे हो। तो महाराज समझाओ, हम कैसे नहीं समझ रहे? बोले तुम ऐसे नहीं समझ रहे हो। अच्छा तुम्हें सूधी सूधी बात हम समझाते कि आम देखा है कभी आपने आम? तो नारद जी ने कहा हाँ आम तो महाराज देखे क्या है, हमने तो बड़े मीठे मीठे बड़े रसीले, और जब आम का सीजन आता है तो लंगड़ा हो, चौंसा हो, दशहरी हो और कलमी हो, न जाने कितने प्रकार के मधुर मधुर आम हमने चूसे। तो बोले अच्छा, तो मतलब आपको पता है कि आम इतना मीठा होता है, इतना मधुर होता है? बोले हाँ। तो बोले ये आम आता कहाँ से है? तो बोले आम के पेड़ से। तो बोले फिर तो पेड़ तो इससे ज्यादा मधुर होता होगा आम से। भाई जो आम इतना मीठा लग रहा है, इतना मधुर लग रहा है, तो जहां से आ रहा है मतलब पेड़ तो इससे भी कहीं ज्यादा मधुर होता होगा। तो नारद जी सोच में पड़ गए। बोले आम का पेड़? बोले हाँ आम का पेड़। बोले नहीं महाराज, आम का पेड़ तो मीठा नहीं होता है। बोले आपने कभी खा के देखा है? बोले हाँ कई बार पत्ते चबाए हैं। तो बोले कैसे होते? अरे बड़े कसेले होते। बोले आम की डाली? अरे महाराज आम की डाली तो जहर कड़वी होती है, जहर कड़वी। एक बार चबा लो तो फिर बिना चीनी खाए मुँह ठीक ही नहीं हुए। बोले आम की छाल? अरे महाराज अब आम की छाल की बात मत करो, नहीं तो जो खाया पिया है ना वो सब बाहर हो जाएगा। आम की छाल चबा ली तो ऐसी जहर कड़वी होती है। बोले आम की जड़? बोले आम की जड़ तो सबसे ज्यादा कसेली और कड़वी होती है। तो सोचो कि जिसके पत्ते भी कसेले कड़वे, जिसकी हर एक लता पता डाली कसेली कड़वी है, जिसकी जड़ इतनी भयंकर कड़वी है, तो उस इतने कसेले इतने कड़वे पेड़ के ऊपर इतना मीठा फल लगा कहाँ से? तो देखो हमारे लिए भी ये निगम रूपी माने वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, ये हमारे लिए बहुत कड़वा है, बहुत क्लिष्ट है। ये हमारी समझ में आने वाला नहीं है। कितना भी सुन लो, कितना भी पाठ कर लो, लेकिन वेद समझ में नहीं आता है। वेद कह कुछ रहा है और हम अर्थ कुछ लगा रहे हैं, क्योंकि अनादि काल से केवल वेद रूपी ब्रह्म ही शब्द के रूप में इस संसार में विद्यमान है। तो वेद भगवान कहते कुछ हैं और हम लोग समझते कुछ हैं, तो वेद समझ में नहीं आता है। तो फिर श्री नारद जी को सीधा सीधा समझाया। बोले महाराज ये वेद का ही फल है। जैसे कसेले कड़वे आम का इतना मीठा फल है ना, फल खाने में आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? बोले हाँ महाराज आम तो बहुत मीठा लगता है। तो बोले आम मीठा लगता है तो ऐसे ही आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? बोले हमें तो आम खाने से मतलब है। तो बोले आप आम खाओ, भले ही श्रीमद् भागवत वेद का ही सार है, लेकिन वेद का ऐसा पका हुआ फल है कि आप इसे खाओ। हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि भक्ति महारानी का, ज्ञान का, वैराग्य का और आपका दुख दूर हो जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले महाराज आप फिर
देर मत करो और हम तैयार हैं यजमान बनने के लिए, आप श्रीमद् भागवत की कथा करो। तो बोले कथा कहाँ होगी मैया, बैठो, बस 10 मिनट और रह गए, विराजो। तो भागवत की कथा के लिए जब तैयार हो गए श्री नारद जी सनकादियों से कराने के लिए, तो कथा कहाँ होगी ये भी तो विचार किया जाता है कि भाई कथा कहाँ होगी जहाँ सब लोग आ जाते हैं। तो यदि बद्रीनाथ धाम में कथा करेंगे तो बद्रीनाथ धाम में तो कोई हर आदमी नहीं पहुंचता है। तो सनकादियों ने निर्णय किया विचार करके कि कथा हरिद्वार में होनी चाहिए, गंगा जी के परम पावन तट पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु आते ही हैं, तो वो भी आ जाएंगे और कुछ कथा सुनने के लिए आ जाएंगे, और जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, गुफा में रहने वाले जो संत हैं वो भी आ जाएंगे। तो बड़े आनंद के साथ कथा होगी। देखो कथा जो है एकांत की चीज नहीं है। एकांत में भोजन, भजन, ध्यान, स्मरण ये सब तो चलता है, लेकिन कथा चूंकि सारे संसार के जीवों के कल्याण के लिए होती है, इसलिए कथा ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के सुन सकें। तो श्री नारद जी ले आए सनकादि को व्यास बना करके, और तटम आनंद नामकम, गंगा जी के किनारे हरिद्वार में डेरा डाल दिया। बड़ी सुंदर बालुका की व्यास पीठ बनाई, और व्यास पीठ बना करके श्री नारद जी ने सनकादि जी को बिठा दिया। और सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ऐसी दिव्य कथा हुई। उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, बड़े बड़े सदगृहस्थ इत्यादि आए, और बड़ा आनंद हुआ। और उसी कथा के माध्यम से, माने भागवत की कथा के माध्यम से, फिर भक्ति का और ज्ञान का और वैराग्य का भी बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति अपने स्वरूप में आ गई और ज्ञान और वैराग्य अपने स्वरूप में आ गए। और फिर भक्ति महारानी कथा के विश्राम के पलों में ताता थैया करके नृत्य करने लगी। तो हम आपको थोड़ा नृत्य कराएं, आपको झुमाएं घर भेजने से पहले। उससे पूर्व हम लोग 10-5 मिनट पूज्य राधिका दीदी जी का आशीर्वाद लेंगे। तत्पश्चात आपको झुमा करके भक्ति महारानी के साथ में ताता थैया करवा करके, और फिर प्रसाद दे करके आनंद के साथ में